हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, आपका स्वागत है आपकी चैनल चौक स्टॉक के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेल्थ कैसे बनाना है। इसके लिए एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी, वो कैसे यूज़ करना है वो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर उसका ऑटोमेटिक कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। तो पहले आज का समझते हैं कॉन्सेप्ट कि ये कैसे बाय करना है, कहाँ पे बाय करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। ये है अतुल का चार्ट, बराबर। ये अतुल का चार्ट क्यों है, मैं आपको मालूम पड़ेगा आगे कि अतुल का चार्ट क्यों मैंने यहाँ पर रखा है। तो अभी हम यहाँ पे लगाएंगे इंडिकेटर के अंदर सिंपल सा RSI, बराबर। ये हमने लगा दिया RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, और दूसरा इंडिकेटर में लगाऊंगा यहाँ पर डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं डबल मूविंग एवरेज को यहाँ से रिमूव करता हूँ और एक्सपोनेंशियल डबल मूविंग एवरेज है, इसके अंदर मैं सेटिंग में जाऊँगा। तो आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 9 का आता है। सेटिंग में जाने के बाद मैं उसको यहाँ पे कर दूँगा 20। ओके, तो यहाँ पे हो गया 20। तो अभी हमारा एक RSI लग गया और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 लग गया। अभी ये डेली का चार्ट है। अब मैं जाऊँगा वीकली के चार्ट के ऊपर। हमको एनालिसिस वीकली के चार्ट के ऊपर करना है, उसके बाद करना है जो डेली के चार्ट के ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा उसके ऊपर करने का है। तो अभी यहाँ पे क्या है, वीकली का चार्ट है और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसके पहले मैं यहाँ को चार्ट को मैं जूम करता हूँ। तो हमारा चार्ट का पहला कंडीशन यह है कि वीकली चार्ट के ऊपर ये जो RSI आपको दिख रहा है, RSI का सेटिंग सेम रखना है। यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर जो 26 मार्च का जो वीकली है उसके ऊपर RSI 28.70 है और कैंडल रेड है। उसके बाद आता है हमारा 1 अप्रैल का वीक, वहाँ पर RSI हो गया 37, यानी हमारा प्रीवियस वीक का RSI 30 के नीचे होना चाहिए, 30 के नीचे होना चाहिए। और हमारा उसके नेक्स्ट वीक का RSI 30 के ऊपर होना चाहिए, 30 के ऊपर होना चाहिए। और ये जो क्लोजिंग है प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। ये हमारा बेसिक कंडीशन है। अब हम जाएंगे डेली चार्ट के ऊपर। तो हमें मालूम पड़ेगा 1 अप्रैल से लेके 30 दिन तक हमारा RSI जो था 1 अप्रैल के ऊपर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये है, चार्ट को मैं जूम करता हूँ। हमारा 1 अप्रैल का जो वीक था ये शुरू होता है यहाँ से, तो मैं यहाँ से जूम करता हूँ। तो अभी दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 प्रीवियस डे क्या होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए। और हमारा नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग डे के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ये होगा हमारा डेली का कंडीशन। ऐसा कंडीशन मैच होता है तो 1 अप्रैल को यहाँ पे मैच हो गया, तो आप दूसरी के ओपनिंग के अंदर आप बाय कर सकते हो। तो ये था कंडीशन। आप समझो कि ये इतना सारा स्कैन कैसे करेंगे। तो हमने आपके लिए एक स्कैनर बनाया है। तो ये है चार्ट लिंक का स्कैनर। तो चार्ट लिंक के स्कैनर के अंदर मैंने कंडीशन ऑलरेडी डाउनलोड कर दी है कि यहाँ पे लिखा है 1 वीक के अगाउ RSI 30 के नीचे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि उसके नेक्स्ट डे 30 के ऊपर होना चाहिए। अब उसका जो पहली प्रीवियस वीक है वो क्या होनी चाहिए, कैंडल हमारी रेड होनी चाहिए, बराबर है। कैंडल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। और बाद में जो करंट वीक का क्लोजिंग है वो कैंडल क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए। लेकिन उसका जो क्लोजिंग है प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए।
अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है, एक दो बार थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इसका फंडा क्या है। अभी डेली के अंदर 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका क्लोजिंग होना चाहिए, यानी प्रीवियस डे के इसके नीचे और हमारा करंट डे है उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये मैंने स्कैन कर दिया है। अभी यहाँ पे मैंने रन करूँगा, ये फ्यूचर से यहाँ पे फ्यूचर से आप कोई भी सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी फ्यूचर्स का सेगमेंट रखा है, यहाँ फ्यूचर्स, यहाँ पे आप कोई भी सेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैं रन स्कैन करूँगा तो हमारे यहाँ पर स्कैन होके स्टॉक आ जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई भी स्टॉक है नहीं, तो यहाँ पर एक भी स्टॉक नहीं आएगा। लेकिन ये जो बैक टेस्ट रिजल्ट है इसके ऊपर हम जाएंगे, ये वाला बैक टेस्ट रिजल्ट पर जाएंगे तो हमको यहाँ पे एक 9 मंथ का एक स्टॉक मिल जाएगा। ओके, तो इसका हमने पहले से CSV में डाउनलोड करके रखा है। ओके, तो ये इतने सारे स्टॉक है तो पहले CSV में डाउनलोड करके हमने यहाँ पर रख दिया है। तो हम जाते हैं हमारी सीट के ऊपर। तो पहले मैं इसको आपको जूम करता हूँ सीट को, तो आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमको इतने स्टॉक मिले, बराबर है। इक्कीस 3 को मिला नवीन फ्लोरो, 2-4 को मिला UPL, 3-4 को मिला अतुल, 10-4 को मिला बाटा इंडिया, बराबर है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा मार्केट, कौन सा मिड कैप है, लार्ज कैप है, कौन सा इंडस्ट्री है, तो हमने यहाँ पर देखा था अतुल के अंदर 3-4 को हमको यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला था। 4-4 को ओपनिंग के अंदर हमारा एवरेज बाइंग प्राइस 6020 था। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी यहाँ पे हमको स्कैन करके जो भी डेटा मिला है उसके नेक्स्ट दिन हमने ओपनिंग के अंदर बाय किया है, ऐसा हमने एजम्पशन किया है। तो उसका ओपनिंग का एवरेज प्राइस हमने डाल दिया है। ओके, तो आज की तारीख में इसका LTP देखते हैं, यानी कि कल का डे का क्लोजिंग कहाँ पर हुआ था। यानी कि कल का क्लोजिंग यहाँ पर हुआ था 3771 पे था, 564 पे था। तो ये हमने ऐसे हमको स्कैन करके हमको 5 स्टॉक मिले हैं, कौन से पूरे 3 महीने के अंदर। जैसे जैसे मंथ जाएगा, मार्केट गिरेगा, करेक्शन आएगा, ऐसे हमारा कंडीशन मीट होगा तो आपको स्टॉक मिलते जाएंगे। अभी कितना प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे 771 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ नवीन फ्लोरो के अंदर, यहाँ पे 89 का प्रॉफिट हुआ। तो ये सब प्रॉफिट का पॉइंट है। अभी हमने एजम्पशन किया है कि 1 लाख रुपए का हमने एक स्क्रिप्ट लिया है। कितने का लिया? 1 लाख रुपए का एक स्क्रिप्ट लिया है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का एक स्क्रिप्ट लिया है, तो उसके हिसाब से हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी, तो क्वांटिटी हमारे पास आएगी 1 लाख के ऊपर 33 आएगी नवीन फ्लोरो के अंदर। यहाँ पे 211 आएगी UPL में, अतुल के अंदर आएगी क्वांटिटी आएगी 17 ओनली, बराबर है। तो अभी यहाँ पे हमारा कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे इतना परसेंटेज प्रॉफिट हो चुका है। अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूँ पैसों के अंदर, तो मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 5 स्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी फ़िलहाल जो प्रॉफिट है बन रहा है करीबन 1 लाख के करीबन, यानी कि 20% के आसपास। ओके, तो अभी ये तो हमारा हो गया, हमने बाय किया। अभी होता क्या है, हमने बाय किया, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे बाय किया तुरंत ही मार्केट यहाँ पे मूव करेगा, तुरंत ही भागेगा। कहीं ना कहीं वहाँ पे कंसोलिडेशन भी होता हुआ नज़र आएगा। जब नज़र आएगा तब यहाँ पे लॉस भी हो सकते हैं, आपको MTM लॉस भी हो सकता है। तो MTM लॉस कितना हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे देखा था हमारा 4 जुलाई को हमारा मार्केट गिरा था। उस टाइम पे जब लो बनाया था तो यहाँ पर इतना लो बनाया था, तो उस टाइम पे हमारा लॉस कितना हुआ था हमारा बाइंग प्राइस से। जब ये लो बनाया था वो सबका लो मैंने डाला है। 4 जुलाई को हमारा इलेक्शन का रिजल्ट था, उस टाइम के अंदर मार्केट गिरा था, बाद में रिकवर हो गया था।
उस टाइम पे लो बना था, तो कितना लो बना था, तो यहाँ पर इतना लॉस हम वो M2M पे दिखा था, हमने बुक नहीं किया था, ये मार्क टू मार्क लॉस है, यानी हमारा जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर इतना लॉस हमने देखा था। तो हम लिखने जाए करीबन सबका टोटल कर 28,000 के आसपास लॉस हमको दिख रहा था, यानी कि 5 लाख का हम 28 निकाले तो करीबन हो गया हमारा। ओके, तो ये हमारा लॉस था। तो परसेंटेज में देखने जाए तो हमारा परसेंटेज लॉस के अंदर हमारा कितना लॉस था, परसेंटेज 7% के आसपास हमारा लॉस था, हम ऐसा मान सकते हैं, बराबर। तो ये M2M था। आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आने वाले दिनों के अंदर मैं इसका ऑटोमेटिंग कैसे करूँगा, ट्रेडरों के अंदर कैसे करना है, उसका मैं एक बनाऊँगा कोडिंग करके, उसका भी वीडियो में डालूँगा। तो अगर आपको ट्रेडरों के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उसके ऊपर जाके आप साइन अप कर सकते हो। तो वहाँ पे जाने के बाद कैसे यूज़ करना है वो सब वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है मेरी चैनल के अंदर, वो आप देख सकते हो। आने वाले दिनों के अंदर मैं दिखाऊंगा ट्रेडरों के अंदर कैसे कोडिंग करना है और कैसे ऑटोमेटिकली ये स्टॉक बाय करेगा, और उसका मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों के अंदर। तो फिलहाल आप दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैंने लिंक दिया है ट्रेडरों का वहाँ पे जाके साइन अप कर दीजिए। आप फिर कुछ ही दिनों के अंदर मैं ये बनाऊंगा कोडिंग। थैंक यू वेरी मच ऑल द